हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है क्या संख्याकी चैप्टर का है। माध्यमादिका बहुलक निकालना है। इसमें से जो है माध्यमादिका बहुलक अगर एक केवल पूछता है तो वो 1 नंबर में पूछेगा, अगर 2 नंबर में पूछा तो यानी ये तीनों दे देगा। ठीक है, तो माध्यमादिका बहुलक निकालने का आप सभी को सब कुछ बता चुके हैं, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए करना क्या है हमको। अगर मान लीजिए आपको माध्य निकालना है, पहले माध्य बताते हैं, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहले माध्य। देखिए ध्यान दीजिए, माध्य निकालने का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल, यानी जितने भी संख्या दिया गया है सभी को जोड़ लो, अपान में कितने नंबर हैं डिवाइड कर दो, तो इसी का फार्मूला बन जाता है सभी संख्याओं का योगफल अपान सभी संख्या। ठीक है, या तो मान लीजिए आप कुछ अन्य प्रकार से लिखना चाहें तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। वही हुआ कि जितने भी प्रेक्षण दिए गए हैं, जितने भी आंकड़े दिए गए सभी को जोड़ लीजिए, अपान में जितने आंकड़े हैं उन्हीं का डिवाइड कर दीजिए। तो हम फार्मूला एक बार लिख दें, सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्या का योगफल अपान सभी संख्या या फिर कुल संख्या। अब देखिए सभी संख्याओं का योगफल, जब योगफल निकालना है तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट 6 + 8 + 3 + 5 + 3 + 7 + 9 + 3 8 3 2 1 3 11 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गया फार्मूला के हमने अनुसार ही सब कुछ किया है, कुछ अलग से नहीं है। अब इसको ऐड करना है, ऐड कीजिए। चलिए ऐड करते हैं। देखिए 8 6 14 14 3 17 17 5 22 22 3 25 25 7 32 32 9 हो जाएगा 41 41 3 44 44 8 52 52 3 55 55 2 57 58, उसके बाद 58 3 हो जाएगा 61 61 1 62 62 10 72 72 अपान 14। 2 और घटा दिए होते सीधे 5 आ गया होता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही लिए हैं रैंडमली, कुछ आ गया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आ जाएगा 14 5 70, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 14 कम 14 बचेगा 6 0, 14 3 42, 14 चौको 56, 5.14। ये आ गया आपका माध्य। माध्य निकालने का सिंपल तरीका है, बट देखिए आप लोगों से पूछेगा कैसे, अभी हम बता दे रहे हैं। ये सवाल करने के बाद हम ये बता दे रहे हैं कि किस मॉडल से और घुमा फिरा सकता है। सुनिए, ये तो हो गया माध्य निकालने का तरीका, माध्य निकल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकालें या माध्यिका निकालें? पहले माध्यिका निकालते हैं, क्योंकि माध्यिका में थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम है। माध्यिका निकालने का, इसमें पहले तो सिंपली जितना भी माध्यिका एक लाइन वाला है, आपको डायरेक्टली माध्यिका अगर सवाल में लिखा है कहीं माध्यिका, तो आप तुरंत असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में कर दीजिए। जब बढ़ते हुए क्रम में करेंगे तो देखिए सबसे छोटा 1, तो 1 को लिखे 1, उससे बड़ा 2, और 2 है कहीं नहीं है, 1 2 हो गया, उससे बड़ा 3, देखिए 3 3 3 फिर 3 फिर 3, ये हो गया 3 का आंकड़ा। अब देखिए 4 कहीं है, 3 4 नहीं है, 5 है, हाँ 5 है, 5 देखिए 1 5, बस एक ही 5 है। उसके बाद देखिए 6, एक ही 6 है, फिर 7 1 7 है, ठीक है 7 हो गया, 8 1 8 1 8 2 8 है, 8 8, 9 है, हाँ 1 9 है, छिपे हुए हैं, 1 9 फिर 1 11। अब एक बार गिन लीजिए, हो सकता है एक आध छूटे, एक को छूटे सब गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब ये देखिए, अब इसमें आप क्या कीजिए, नंबर को काउंट कीजिए, यानी n कितने हैं। तो n हमको पहले से ही पता है 14 है, तो 14 को ये देखिए संख्या कैसी है, सम संख्या या विषम संख्या। अब एक चीज और सुनिए, अगर n सम संख्या है, कैसी सम संख्या, सम संख्या है तो उसका फार्मूला हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। ये सब जो भी लिखा हुआ पद, यहाँ पद लिखेंगे कौन सा टर्म आया है।
और जब अगर विषम आ जाए, विषम संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सम रहेगा तो n/2 + n/2 + 1वां पद अपान 2। अगर विषम संख्या आ गई, विषम संख्या, तो ये तो भैया आसान है, n/2 + 1वां पद। तो चूंकि हमारे भाई 14 सम संख्या है, तो जब सम संख्या तो सम संख्या वाला फार्मूला भी लगेगा। तो अब देखिए n बोले हैं ना, फार्मूले में देखिए लगाना कैसे है, n/2 यानी 14/2 + 14/2 + 1वां टर्म अपान 2। अब 14/2 जब काटेंगे तो 7, यहाँ से होगा 7। ये बताइए, ये तो रहेगा 7वां टर्म, 7वां पद प्लस 8वां पद अपान 2, 7वां और 7 + 1 8वां, 7वां टर्म 8वां टर्म दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां टर्म 3 है ना, तो 3, 7वां टर्म कितना 3, 8वां 5, आ गया 4। आप मान लीजिए इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां टर्म 5, 8वां 3, 5 3 8/2 4। ठीक है, ये हो गया माध्यिका निकालना। आपको किसी भी प्रकार से कोई माध्यिका निकालना रहे, ध्यान रहे एक लाइन वाला रहना चाहिए, नहीं तो और सबका निकालने का तरीका हमने बताया है डिटेल में पूरा। अब हम निकालते हैं बहुलक। अब हम निकालते हैं क्या, बहुलक। अब एक चीज और, बहुलक निकालेंगे तो बहुलक में हम देखते हैं कि किस संख्या की बहुलता ज्यादा है, यानी जो सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार तो ये देख के पता ही चल जा रहा है क्या आया है, तो इसका हो जाएगा सीधे 3। कितना आएगा 3। अब देखिए एक चीज और, ये तो हो गया 3, इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब ये हो गया माध्यिका बहुलक निकालने का तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक रिलेशन होता है इसमें, वो भी जान लीजिए। एक रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है रिलेशन माध्यिका बहुलक में। इसमें आप लोग इसको लर्न कर लेंगे तो 1 नंबर का फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में पूछना है रिलेटेड से प्रश्न। ठीक है, अगर चैनल पर भैया पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम कोई टाइम नहीं है, यानी इस समय जो है जब मन कर रहा है तभी वीडियो अपलोड, ये नहीं है कि 5 बजे 8 बजे, कोई टाइम नहीं है। आप लोग देखते रहिए हमेशा, क्योंकि एक आध प्रश्न जो भी है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। अगर कुछ प्रश्न हैं ऐसे कि जो नहीं कभी आए हैं तो आने का संभावना उसका ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।